नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी लिख सकते हैं। आपको इनके बीच में यहाँ डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होती है ये एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, डेली लाइफ में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो एक या ये कह दीजिए ऐसे एग्जाम्पल जिनमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट या थिंग्स या फिर नंबर्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, मान लीजिए एक पाइन एप्पल होता है, उसके ऊपर स्पाइरल होते हैं। आपने देखा होगा उसकी शेप पे ऐसे स्पाइरल होते हैं, तो एक पैटर्न होता है। ऐसे ही नंबर्स भी आते हैं हमारे सामने बहुत सारे जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 5, 8 एंड बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर इनके बीच में देखिए बच्चों गैप जो है 3, देन नेक्स्ट नंबर इज 11। आप अगली नंबर भी बता सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपने देखा कि जो सबसे फर्स्ट नंबर है उसमें आपने 3 को ऐड किया तो सेकंड नंबर आई, इसमें 3 को ऐड किया तो थर्ड नंबर आई, और इसमें 3 को ऐड किया तो फोर्थ नंबर आ गई। ऐसे इससे अगली टर्म भी आप बता सकते हो। तो ये जो नंबर्स की लिस्ट है ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब जो लिस्ट हमने लिखी हुई है नंबर्स की, इनके अंदर देखिए बच्चों जो सबसे पहली नंबर है और फिर ये दूसरी नंबर है, तीसरी नंबर है, इन नंबर्स को बच्चों हम टर्म बोलेंगे। यहाँ पर टर्म क्या बोलेंगे? टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई एंड फिफ्थ टर्म हमने लिखनी हो तो कितनी आ जाएगी? 14। और नेक्स्ट टर्म भी हम बता सकते हैं। तो हमने टर्म को क्या डिफाइन किया कि इस लिस्ट में प्रत्येक जो नंबर है, ईच जो नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। अब टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करना है? जैसे मान लीजिए बच्चों ये फर्स्ट टर्म है 2, तो आप इसको यहाँ ए लिख के यहाँ 1 लिख दीजिए। इसका मतलब है बच्चों फर्स्ट टर्म। मान लीजिए मेरे को सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म लिखनी है, फोर्थ टर्म लिखनी है और फिफ्थ टर्म लिखनी है। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सिक्स्थ टर्म, देन सिक्स्थ टर्म इज 14 + 3 = 17। क्योंकि प्रत्येक जो सक्सीडिंग टर्म है वो इससे पहले वाली जो टर्म है उसमें 3 ऐड करने से बाद वाली टर्म आ रही है। तो ये सारी नंबर्स क्या कर रही है? एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है। ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे सामने एग्जांपल आते हैं जब नंबर्स जो है ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, थिंग्स भी होती है जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई व्यक्ति है वो जॉब कर रहा है और जॉब में मान लीजिए जब उसकी इनिशियल सैलरी डिसाइड होती है तो मान लीजिए 8000 है, यानी एक साल के लिए उसको प्रत्येक महीने 8000 यानी 8000 रुपीज उसको मिलेंगे। और एनुअली इंक्रीमेंट जो है उसका बच्चों मान लीजिए 500 का होगा। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी बच्चों कितनी होगी? जब एक साल पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 500 का। तो उसकी सैलरी हो जाएगी 8500। सेकेंड ईयर के एंड में उसकी सैलरी हो जाएगी बच्चों, इसमें फिर 500 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 500 का, तो ये जाएगी ₹9000। थर्ड ईयर के एंड में ये हो जाएगी 9500 एंड सो आप फोर्थ ईयर के एंड में उसकी सैलरी बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? 10,000। तो कुल मिला के बच्चों आप ये कह सकते हो ये सारी नंबर्स
क्या कर रही है, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं जहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर थिंग्स जो क्या करती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको क्या बोलेंगे फोर्थ टर्म। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखना है तो A1 लिख दीजिए 8,500, A2 इज इक्वल टू 9,000 एंड थर्ड टर्म इज 9,500 एंड फोर्थ टर्म इज 10,000। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको हम डिफाइन कर चुके हैं बच्चों, देखिए टर्म को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम डिफाइन करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म हो गई 2, ये सेकंड टर्म हो गई 4, ये थर्ड टर्म हो गई 6 और ये फोर्थ टर्म हो गई 8। नेक्स्ट टर्म अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर आएगा आपका 10 एंड A6 इज 12। आपने कैसे बताया बच्चों, देखिए इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। ये जो बीच का डिफरेंस है इसको हम बच्चों बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ D की वैल्यू क्या है 2, स्मॉल d से, जनरली हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये सभी दो, कोई भी आप 2 कंजिकेटिव नंबर ले लीजिए, जैसे 4 और 2, ये 2 कंजिकेटिव नंबर है, ये दोनों भी आप ले सकते हो, ये दोनों भी आप ले सकते हो। तो आप क्या करें, बाद वाली टर्म में से फर्स्ट जो पहले वाली टर्म उसको सब्ट्रैक्ट करें। आप ये दोनों भी ले सकते हो, इस बाद वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स 2 ही आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया टर्म को, कॉमन डिफरेंस को। अब आती है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। AP की जनरल फॉर्म क्या आएगी, देखिए बच्चों अभी हमने फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया है A1 से। कई बार हम क्या करेंगे, इसको सिंपली A से रिप्रेजेंट कर देंगे। और मान लीजिए कॉमन डिफरेंस जो है वो हम आपको मेंशन कर चुके हैं, किससे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल d से। देखिए बच्चों मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, A से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपली आप इसको A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे को सेकंड टर्म लिखनी है। अब सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था वो दोबारा ले रहे हैं 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, या 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कॉमन डिफरेंस D ही आएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी यहाँ पर हो गई 2। अब मेरे को सेकंड टर्म लिखनी है, तो सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो ये A2 आ जाएगा। यानी अगर हमें A2 प्राप्त करना है, गेन करना है, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में D को ऐड करना पड़ेगा। अभी देखिए A3 लिखना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म में, क्योंकि ये हमें गेन करनी है, प्राप्त करना है इसको, तो जो सेकंड टर्म है इसे जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 ऐड करेंगे, 2 इज हियर कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा A2 हम लिख चुके हैं बच्चों, ये रहा
A1, अब इसको मैं सिंपली ए से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, A प्लस डी प्लस 2 यानी कॉमन डिफरेंस। ये सेकंड टर्म हो गई, सॉरी हाँ सेकंड टर्म हो गई, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया। ऐसे ही बच्चों फोर्थ टर्म अगर हमने लिखनी है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, ए 3 यहाँ पे आया, डी में डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2d। तो फोर्थ टर्म हमें प्राप्त करनी है, तो इसमें हमने यहाँ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ बच्चों 3, थर्ड टर्म चली हुई, तो ए में हमें थर्ड टर्म को ऐड करना पड़ेगा, हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे पहले वाली टर्म में डी को ऐड करना पड़ेगा ऐसे, तो ये आ जाएगी a प्लस 2d प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब ऐसे बच्चों हमें बार बार इसको ऐसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें एक जो शुरुआत में बात हुई थी कि भाई एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो देखिए इसको हम a1 को हमने लिखा a, इसको इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज प्लस 0d, a प्लस 0d, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप 1 लेट कर सकते हो, तो 2 है तो 1d है, यहाँ 3 है तो देखिए बच्चों इधर लास्ट में लिखा हुआ है ये 2d आया। ऐसे ही यहाँ 4 है तो यहाँ 3d आया। यानी अगर मेरे को कहीं बीच में 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो देखिए A4 को हमने क्या लिखा, a प्लस 3d, a तो सभी में आया, A4 में भी है A2 में भी है a, और फर्स्ट टर्म में भी है, इसका मतलब a तो आएगा, प्लस यहाँ जो वैल्यू है उससे एक कम नंबर यहाँ आएगी, यहाँ 10 है तो यहाँ जाएगा 9 और साथ में क्या लग जाएगा d। और ऐसे ही मान लीजिए मेरे को nth टर्म लिखनी है तो ये आएगा a प्लस, a तो आएगा इसमें, इस वैल्यू में से कितना कम हो जाएगा 1, और इनटू में आ गया d। इस टर्म को बच्चों हम बोलते हैं nth टर्म, और इसी को ही कई बार बच्चों हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं। तो ये हाँ डिफाइन हो गई जनरल टर्म। इसी में और आगे चलते हैं, टर्म हमने डिफाइन कर लिया है, कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लिया है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को अभी डिफाइन करेंगे, जनरल टर्म डिफाइन कर लिया। अब जनरल फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बच्चों कोई भी एपी है उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे नंबर्स की क्या होती है, एक लिस्ट होती है जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है। तो मैंने ऐसे यहाँ 1 से लेकर 1, A1, A2, A3, nth टर्म तक लिख दिया है। तो फर्स्ट टर्म को हमने अभी फाइंड आउट किया है, सिंपली a से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड टर्म को a प्लस, यहाँ 2 है तो 1d, 1 को लिखेंगे नहीं केवल d लिख देंगे। और थर्ड टर्म को a प्लस 2d, इससे एग्जस्ट कम, इसको a प्लस 3d एंड सो ऑन। लास्ट जो टर्म लिखी हुई है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बच्चों हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसको और ज़्यादा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10, 30, 50, 70 एंड नेक्स्ट टर्म क्या होगी 90। कैसे फाइंड आउट किया, कितने का गैप है बीच में सभी के, 20 का। तो जो कॉमन गैप है यानी डिफरेंस है उसको हम d यानी कितना हो गया 20। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म यानी a1 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म 10। अब मान लीजिए बच्चों मेरे को इसमें 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपको क्या बताया था, आपने क्या लिखना है, आप कोई सी भी टर्म लिख रहे हो, a तो उसमें
जरूर आएगा। अब प्लस में क्या करना है, यहाँ जो है उससे कम करना और उसके साथ डी लगाना है। तो ये बच्चों 6 टर्म हो गई। अगर हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए हमें इसको 6 टर्म डायरेक्ट फाइंड आउट करनी है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 20 के हिसाब से कॉमन डिफरेंस 20 उसके हिसाब से क्या आना चाहिए 110। अब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 20 इंटू 5 100 प्लस 10, ये आ गई 110। तो ऐसे बच्चों हम इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। आप नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। हम मान लीजिए बच्चे मेरे को पूछा गया किसी ने कि सर इसमें 11th टर्म क्या आएगी, तो ऐसे अगर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है इसका, a प्लस ए तो आएगा ही, प्लस इसमें से जस्ट एक कम कर देना है, 11 है, कितना हो जाएगा 10, और उसके साथ क्या लग जाएगा d। फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 20, ये 20 हो गया यहाँ पर, 10 प्लस 20 इंटू 10 200, ये आ गई 210। अब बच्चों इसकी NH टर्म पूछ ली जाए, NH टर्म यानी जनरल टर्म इसकी पूछ ली जाए, देन an इज इक्वल टू a प्लस इससे जस्ट एक कम n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n के स्थान पे आपने बच्चों n ही रखना है यहाँ पे, और d के स्थान पर 20, 10 प्लस 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 20n माइनस, इससे प्रोडक्ट हुई 20n, इससे प्रोडक्ट करोगे माइनस 20, इसको आप पहले लिखिए 20n, 10 माइनस 20 माइनस का 10, ये NH टर्म आ गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है बच्चों कि इस NH टर्म का फायदा क्या है, इसका रोल क्या है। तो देखिए बच्चों, एक तो हमने क्या किया 6 टर्म, 11th टर्म, 10th टर्म हमने इन फॉर्मूले से फाइंड आउट की। आप इससे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को A15 फाइंड आउट करना है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो A प्लस 14D, या फिर आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ देखिए इसके साथ कंपैरिजन करें तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो आप इसमें n के स्थान पे 15 रख दीजिए। 20 इंटू 15 माइनस 10, 15 की 2 से प्रोडक्ट 30 माइनस 10, ये आ गई बच्चों 290। और अगर आप इससे फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस 14 इंटू डी, डी की वैल्यू 20, तो बच्चों यहाँ से ये आ जाएगी 10 प्लस 14 टू 28, 0 290। तो दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, तो NH टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जनरल टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी NH टर्म ही हो गई है, इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से।